नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे 23 सितंबर 2024 दिन रहेगा सोमवार, मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। जिस तरीके से मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस, फुल ऑन बुलिशनेस देखने के लिए मिल रही है, जो कि मैं पिछले हफ्ते चिल्ला चिल्ला के ये बात आपसे कह रहा था कि ऊपर के पर्टिकुलर लेवल्स जब कटेंगे तो आपको एक अच्छी रैली पोजिशनली बेसिस पर भी देखने के लिए मिलेगी। तो जो मेरे भाई बुलिश बन के एक हफ्ते से पोजिशनली ट्रेड में मेरे बताए गए लेवल्स के हिसाब से बैठे होंगे, तो वो डेफिनेटली आज प्रॉफिट में निकले होंगे, बशर्ते कि वो इस वाले मूव में ना फंसे हों या पैनिक ना हुए हों। ये जो 15 मिनट का कैंडल जो आया है, उसने किस तरीके से मार्केट के अंदर एसएल खाए हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में अभी आपको समझाने वाला हूं। चलिए पहले समझते हैं कि मार्केट के अंदर ये बुलिशनेस क्यों है। फेड रेट कट आपको मालूम है, जिसके अंदर 0.25 बीपीएस का आपका होना था, लेकिन अब 50 का उन्होंने रेट कट किया है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से अमेरिका के अंदर जब रेट कट हुए तो हमारी इंडियन मार्केट ने भी आज ये ऐलान किया कि भैया जैसे फेड ने ये काम किया है उसी तरीके से हम भी अपनी फाइनेंशियल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए 0.50 या 0.25, उन्होंने इतना नहीं बताया है कि कितने परसेंट वो करने वाले हैं, लेकिन ये क्लियर कर दिया कि हम भी रेट कट करने वाले हैं, जिसके बारे में आप बैंक्स के अंदर देखेंगे। बहुत कोटक में देखिए शानदार रैली। तो ये सारी चीजें आपको ये बताती हैं कि मार्केट अपने एक सही ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। चलिए, मेरे उन सभी भाई जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, और जो नए व्यूअर्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं, मैं क्लियर आपको बताता हूं कि 4999 के अंदर हम देते हैं आपको स्कैल्पिंग की वो सारी टिप्स, जिससे आप सीखते हैं मार्केट के अंदर ऐसी बुचरिंग मार्केट, ये बुचरिंग मार्केट के अंदर भी आप अपने कैपिटल का 8 to 10% प्रॉफिट डेली निकाल कर लेकर जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर डेली बेसिस पे रिटेलर काम कर रहा है तो उसके लिए सबसे जो प्राइमरी चीज़ होती है वो ये होता है कि भैया शाम को मेरा पोर्टफोलियो जो उसका पीएनएल है वो ग्रीन में रहे, अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। एज पैसिव इनकम उनको घर कुछ ना कुछ ले जाना है, और वो तभी लेकर जा पाएंगे जब आपके पास पर्टिकुलर कुछ रूल्स होंगे। चलिए, तो अगर जुड़ना है तो नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, टीम से बात करिए और जुड़ जाइए। अभी हम बात करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। निफ्टी 50 के अंदर 15 मिनट के चार्ट के अंदर कुछ चीज़ें यहां पर मुझे कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सर कप एंड हैंडल पैटर्न, देखिए ये पैटर्न कुछ इस तरीके से यहां से मूव करता हुआ ऐसे और फिर वापस से ऐसे, और फाइनली एक चैनल के अंदर भी मार्केट चल रहा था जिसका उसने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया है। अब ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो है मेरे भाई, अब किस किस को ये दिख रहा है, देखिए हर बार आपको एग्जैक्टली यहां से ही कप एंड हैंडल बनना स्टार्ट नहीं होगा। चीजें थोड़ा सा ऑब्जर्व भी आपको करनी पड़ेंगी। सालों का मेरा एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं, तो कोशिश करें कि जो लेवल देता हूं उन लेवल के हिसाब से काम करें। यकीन माने एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, लेकिन रूल्स के साथ। चलिए अब जल्दी से समझते हैं भैया क्या लेवल, क्या है कहानी। बहुत शानदार तरीके से बीटीएसटी, हमने भी कॉल का बीटीएसटी किया है, और अब आगे क्या करना है उसको देख लेते हैं। इस चार्ट को थोड़ा सा हम छोटा करेंगे और आपको समझाता हूं मैं कि हमारी क्या साइकोलॉजी काम कर रही है इस पर। देखिए मार्केट फिलहाल इस तरीके के एक चैनल में चलता रहा, नीचे आया, फिर फाइनली इस चैनल के अंदर बुचरिंग करी, स्कैल्पिंग करके मार्केट फिर नीचे आके डिप मार के फाइनली अब मार्केट ने पिछला एक चैनल जो क्रिएट हो रहा था, जो चल रहा था, उसी चैनल के अंदर मार्केट ने अब चलना स्टार्ट किया है, और फाइनली उसका ब्रेकअप भी आज आपको मिल गया है। तो निफ्टी हमारा क्लोज हुआ है 25,790 के आसपास। इस पे ध्यान मत दीजिए, यहां देखिए ये जो नंबर है ये आपको एग्जैक्ट नंबर दिखाएगा, 25,790 के आसपास आपको क्लोजिंग मिलती है। एक बार 15 मिनट के चार्ट पर भी देख लेते हैं, सॉरी 1 डे के चार्ट पर भी देख लेते हैं कि सिनेरियो क्या कह रहा है। ये मैंने इसे एडजस्ट किया, थोड़ा सा चार्ट को जूम किया, और ओके फाइन। तो फाइनली मार्केट ने एक दमदार कैंडल बनाकर ये साबित कर दिया है कि मार्केट कुछ इस तरीके से, यहां देखिए
अब मार्केट इस जोन के अंदर चला, बिल्कुल इसी तरीके से मार्केट इस जोन के अंदर इस तरीके से चल सकता है। अगला हफ्ता आपको इतना ज्यादा बूम देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन मार्केट आपको फ्यूचर्स के अंदर 100 पॉइंट्स, 150 और ये आपका स्पॉट के अंदर आपको आराम से 50, 60, 70, 70, 80 पॉइंट के अंदर आपको मिलेगा। तो जो मेरे भाई BTST करके गए हैं वो आराम से चद्दर तान के सोएं, कोई डरने वाली बात नहीं है। बिंदास होकर आप BTST अगर लेकर गए हैं, गैप अप होना तय है। गैप अप के अंदर क्या चीज खराब हो सकती है, गैप अप नहीं अगर होता है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। देखिए, आज मार्केट डाउ जोन्स फिलहाल अभी इतना कंसोलिडेशन जोन में था, कल उसने अच्छा खासा नंबर भी दिखाया। आज मॉर्निंग के अंदर जो येन है जापान की करेंसी, उसके अंदर एक ठीक ठाक आपको करेक्शन देखने के लिए मिला। तो चीज़ें अभी बेहतरीन चल रही है। ग्लोबल मार्केट की तरफ से देखें तो ग्लोबली मार्केट अभी पॉजिटिव मोड पर दिखाई दे रहा है, सब कुछ ओके है, अभी कहीं से कोई परेशानी नहीं है। फेड ने भी अच्छा काम किया, उनके पाउल साहब के जो कमेंट्स आए उन्होंने भी बहुत शानदार तरीके से दिखाया, और इंडियन मार्केट भी अब सही तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और जबकि हमारा मार्केट जो है वो ज़्यादा इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है, अगर थोड़ा बहुत मार्केट गिर भी जाता है तो 1-2 दिन के अंदर रिकवर हो जाता है। तो पोजिशनली बेसिस अभी मेरा जो टारगेट मैं लेकर चल रहा हूँ अगले हफ्ते का, वो 26,000 के अंदर का टारगेट मुझे फ्राइडे के आसपास तक या उससे पहले ही आता हुआ दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरा, करेक्शन बेसिस पर जो इंट्राडे बेसिस में काम करते हैं तो वहां पर कुछ लेवल्स की जानकारी हमें होनी चाहिए कि भैया अगर मार्केट करेक्ट हुआ तो कहां तक हो सकता है, क्या उसके कारण हो सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहां चलते हैं और चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, और जो एक अच्छा खासा स्विंग हमें देखने के लिए मिला, उस स्विंग के हिसाब से मैं चीज़ें आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं। 1 मिनट, ये है हमारा, ओके, चलिए यहां समझिए। अभी मार्केट जब सही तरीके से मूव करेगा तो कौन कौन से लेवल हैं जो आपके ध्यान में रखने हैं। फाइनली मार्केट सपोज करिए फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये नंबर है आपका 25,850, मेंशन कर देता हूं मैं, यहां देखिए ये नंबर एग्जैक्टली लिखा भी हुआ है 25,849.90। तो 25,850 के ऊपर मार्केट जैसे ही सस्टेन करेगा, आपके सामने सीधे सीधे जो लेवल निकल के आता है 26,000, यह है फिर आपका 26,070। देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल है हमारे पास 26,200, 1, 2 एंड 3। ये आपको ध्यान में रखना है। और पोजीशन कहां से बनानी है, देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 25,790 के आसपास ओपन हुआ, चलने दें। 15 मिनट की एटलीस्ट 2 कैंडल आपको ऑब्जर्व करनी है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या है, कमेंट में मेरे को जरूर बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या है। सबसे बड़ा इंडिकेटर है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ये जज करते हैं कि मार्केट की चाल क्या होने वाली है या मार्केट किस तरीके से फ्लो में काम कर रहा है। तो आपको ये देखने हैं कि जो उसका लो है और जो नेक्स्ट लो है, क्या वो पिछले लो को काट रहा है। अगर वो नहीं काट रहा है तो मार्केट आपको एक बुलिश मोड पर चलता हुआ दिखाई देगा, ये मान के चलिए। 1 मिनट, यहां इन्हें लेवल्स नोट करिए। उसके बाद चलते हैं भैया फ्लैट ओपन होके, अगर मार्केट 25,850 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आने लगा तो इस चैनल के अंदर एंट्री करेगा। चैनल के अंदर एंट्री करते ही इस लेवल को ध्यान में रखें, ये लेवल है, ये मिडल लाइन देखें आप, ये मिडल लाइन जो आपको दिख रही है, इस लाइन पर और लास्ट टू लास्ट ये भी जो आपको कंसोलिडेशन मार्केट ने 15-15 मिनट की कितनी सारी कैंडल पे कंसोलिडेट किया है, ये नंबर आपका निकल के आता है 1 मिनट 25,720। तो मार्केट आपको 25,720 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है एज पर टेक्निकल्स। मार्केट अगर इस चैनल के अंदर अगर घुसता है, अगर मार्केट
यहां पर सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे इस चैनल पर घुसता है, तो आपको होल्ड रखना है। किस चीज को? अगर आप मार्केट ओपन हुआ, आपने बुक कर लिया, बुक करने के बाद अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो लास्ट टू लास्ट आप यहां तक होल्ड करें 25,720। अगर मार्केट इससे नीचे निकलता है तो भैया फिर इसका बॉटम छूने के लिए आ जाएगा, और इसका बॉटम तकरीबन निकल के आता है आपका, ये नंबर है 25,630। फिर मार्केट आपको 25,630 के आसपास आता हुआ दिखाई देता है। तो मेरी समझदारी ये कहती है कि अगर मैं BTST करके जा रहा हूं तो मॉर्निंग में ही प्रॉफिट बुक करूं। कंसोलिडेट मार्केट होता है और पॉजिटिव वे में होता है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ कंसोलिडेट हो रहा है तभी मैं होल्ड करूंगा कॉल की पोजीशन को। अदरवाइज मार्केट नीचे की तरफ कंसोलिडेट धीरे धीरे हो रहा है तो मैं कट कर दूंगा, भले ही कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़े। क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं कि भैया इंट्राडे बेसिस पर फ्लैट ओपन हुआ, सॉरी गैप अप ओपन हुआ, 25,850 पर ओपन हुआ, ऊपर गया, लेवल बता दिए, 25,850 पे सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे चला, तो पहला लेवल आपका 720, दूसरा लेवल आपका 630। ठीक है, 25,730 और 25,630, इन लेवल्स को याद रखें। अच्छा, सपोज करिए मार्केट कल खुदा ना खास्ता आपका गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ज्यादा नहीं करेंगे ये लोग, ये ज्यादा से ज्यादा 25,775 से लेकर 800 के आसपास सिर्फ इसी जोन में मार्केट को ओपन करेंगे। कारण क्या है कि फुल ऑन इतना बुलिशनेस है। एफआईआईज ने आप देखेंगे तो अक्टूबर और नवंबर के फ्यूचर्स इतने ज्यादा लॉन्ग करके रखे गए हैं कि आप किसी हालत में ये मार्केट को गिरने नहीं देंगे, ये मार्केट को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। हाँ, ये जरूर है इंट्राडे में इस तरीके के स्पाइक तो रोज रोज नहीं आते हैं, लेकिन 50-100 पॉइंट का मूव आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? तो डरना नहीं है। जो मंथली पे काम करते हैं वो चैन से सोएं, जो पोजिशनली काम करते हैं BTST आते ही तुरंत बुक करें, मार्केट से बाहर निकलें। क्योंकि देखिए, वीकली बेसिस पर जो बंदा काम करता है, मैं क्लियर बताऊं, उसको सबसे पहले अच्छा स्कैल्पर होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, स्क्रीन फ्रेंडली होना चाहिए। स्क्रीन के सामने अगर आप पूरा टाइम दे रहे हैं, पूरे 6 घंटे अगर स्क्रीन के सामने देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये देने पड़ेंगे आपको अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं। क्योंकि इंट्राडे क्या है, एक तरीके का मछली बाजार है। यहां पर हर एक सेकंड में प्राइस चेंज होता है, तो आप इसे पोजिशनली कॉन्ट्रैक्ट की तरह इसको कंसिडर नहीं कर सकते, बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। चलिए, ये लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो दिख रहा है। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए बस मैं आपको निफ्टी के लेवल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको थोड़ा सा फटाक से समझते हैं। देखिए, मार्केट अभी क्लोज हुआ है 53,793 के आसपास, तकरीबन 53,800 के आसपास है। मार्केट ने एक बहुत तगड़ा स्विंग लगाया, उसके बाद मार्केट रिकवर भी कर गया। तो इसमें अब समझने वाली बात क्या है कि मार्केट अगर वापस भी आता है, सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मैं एक बार इसमें भी फेबिनाकी लगा लेता हूं। ओके, चलिए यहां समझते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन हो गया, सॉरी, आपका गैप अप ओपन होता है और गैप अप कहीं नियर बाय आपको 54,100 के आसपास देखने के लिए मिलता है। अगर मार्केट 54,100 के आसपास देखने के लिए मिलता है, 15 मिनट का 2 कैंडल आप देखें, प्राइस एक्शन को समझें। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर मार्केट सीधे सीधे आपको 54,500 से लेकर 650 तक का नंबर दिखा देगा। पॉइंट नंबर 1, अगर मार्केट गैप अप ओपन होके और 54,100 को सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे की तरफ निकलता है, तो पहला टारगेट आपका रहेगा 53,850, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 53,700 और तीसरा टारगेट है 53,575। ये टारगेट आप मार्क करके चलें। सपोज करिए
यही देखिए कंडीशन क्या है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तब भी मार्केट यहां से टकरा के नीचे की तरफ 1 बाय 1 इन लेवल को रीटेस्ट कर सकता है, लेकिन जिसके चांसेस मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं। मार्केट अभी देखिए ऑब्वियस ट्रेड क्या था, ऑब्वियस बीटीएसटी क्या था कि भैया बीटीएसटी करके जाएंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। मार्केट आपको बीटीएसटी में प्रॉफिट बुक करा देगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग अगर सॉलिड आ गई तो इंट्राडे बेसिस पर जो काम करने वाले हैं उस टाइम पे बुलिश दिमाग से निकाल दीजिएगा। कभी भी आपको बायस नहीं होना है, कभी भी एक तरफा नहीं सोचना है। मार्केट ऊपर चल रहा है तो ऊपर की तरफ गाड़ी में बैठ जाइए, नीचे चल रहा है नीचे की तरफ बैठ जाइए। क्लियर है? सिनेरियो 1, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और 54,100 तक तो हमें बिल्कुल कोई ट्रेड करना ही नहीं है। अभी मार्केट क्या है, 53,800 के आसपास है। 800 से लेकर मैं यहां लिख देता हूं 53,800। अब इसके बीच में 300 पॉइंट है। अब ये 300 पॉइंट के लिए कौन जाएगा? मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है ये, लेकिन जो रिस्की प्लेयर हैं वो तो जरूर इसमें प्ले करेंगे और करते भी होंगे। भैया करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट जब तक मेरे को कंफर्मेशन नहीं देता, मेरा ट्रेड इनिशिएट होगा 54,100 पे। ठीक है, मैं काम करता हूं जब तक मार्केट मेरे सेटअप पर ना आ जाए तब तक मैं कमान से तीर को नहीं छोड़ता। और जैसे ही मार्केट हमारे सेटअप पे आता है, एकदम लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, वो काम होता है। तो अगर उस मोमेंटम को आप पकड़ना चाहते हैं तो पहले से ट्रेड में नहीं बैठ सकते। वेट करिए, लेवल क्रॉस होने दीजिए, एक अच्छा कंफर्मेशन का वेट करिए। देखिए मैं आपको 3 स्टार एक सेटअप समझाता हूं, बाकी तो स्कैल्पिंग में सारी चीज मैं बताता हूं। पहला, फुल वॉल्यूम। सेकंड, सॉलिड मारुबुजो कैंडल। थर्ड, राइट डायरेक्शन। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। भैया अगर कोई लेवल कट रहा है ना तो अच्छे वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, एक सॉलिड कैंडल के साथ होना चाहिए, और मार्केट जिस तरफ चल रहा है उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना चाहिए। ऑपोजिट ट्रेड करने वाले, कॉन्ट्रा ट्रेड करने वाले कौन होते हैं? रिस्की प्लेयर। अगर आप रिस्की हैं तो जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सेटअप हैं जो मैं देता हूं जिन पे काम करते हैं हम, मेरी टीम काम करती है, लेकिन आप इस तरीके से काम ना करें प्लीज। चीजों को जितना आसान रखेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, नहीं तो अननेसेसरली फंसते हुए चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीजें जो मैं बताने की कोशिश करता हूं लेकिन एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। तो कोई भी आपके ऐसे डाउट्स हैं, कंसर्न हैं, क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे पर्सनली कमेंट करें और फिर मैं चीजों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। और रही बात मंडे को किस तरीके से काम करना है, मैं कल भी आपके लिए एक सेटअप का वीडियो लेकर आऊंगा, जिसे आप अगर डिटेल में देखेंगे तो आप समझेंगे कि हमारी साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से हम मार्केट में काम करते हैं। ये सैटरडे कल मॉर्निंग में आपको 11-12 बजे के आसपास मैं ट्रेड देने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिए। मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच।